जब कोई चीज चल जाती है तो अपने साथ जुड़ी हुई चीजों के भाव बढ़ा देती है। कुछ ऐसा ही हुआ जब साउथ कोरियन वेब सीरीज स्क्विड गेम्स फेमस हुई, तो उसके साथ साथ उससे जुड़ी हुई काफी चीजों की किस्मत बदल गई। जैसे कि इस शो में मेन कैरेक्टर ने व्हाइट स्नीकर्स पहने थे, तो शो के हिट होते ही उनके सेल्स में 8000% तक की बढ़ोतरी आ गई। और तो और इस शो में यूज हुई डालगोना कैंडी का सेल डबल हो गया। और इस शो की फीमेल लीड जूंग हो योन के फॉलोवर्स शो से पहले 4 लाख के करीबी थे, लेकिन शो हिट हो जाने के बाद उनके फॉलोवर्स 18.7 मिलियन हो गए। ओह माय गॉड गाइस, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग में प्रोडक्ट्स को सस्ते दाम पर खरीदना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा। हम जब भी कभी किसी प्रोडक्ट को ऑनलाइन खरीदने जाते हैं तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि उस प्रोडक्ट को हम लोग महंगे में खरीद रहे हैं या फिर सस्ते में, क्योंकि ऑनलाइन प्रोडक्ट्स की प्राइस फेस्टिवल सेल्स के कारण कम या ज्यादा होती रहती है। इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना है प्राइस हिस्ट्री। याद रखिएगा, प्राइस हिस्ट्री। और पहली वेबसाइट pricehistory.in पर क्लिक करके आप जिस भी प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं उस प्रोडक्ट का लिंक शॉपिंग वेबसाइट से कॉपी करके इस वेबसाइट में आपको पेस्ट करना रहेगा। ये वेबसाइट आपको उस प्रोडक्ट की लोएस्ट और हाईएस्ट प्राइस बता देगी। गाइस, इस ट्रिक के जरिए आप प्रोडक्ट को सही वेबसाइट से सही दाम पर खरीद पाएंगे। एक लड़का जो कि अपने स्कूल में 9वीं क्लास में 3 बार फेल हो गया हो, छोटी सी उम्र में ड्रग जैसी बुरी लत का आदी बन गया हो और अपनी आदतों की वजह से स्कूल से निकाला गया हो, 22 साल की उम्र तक आते आते जिसकी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा बचा हो और जेबें खाली हो, ऐसे बंदे की जिंदगी से आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। लेकिन जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूं ना, आज वो बंदा अपनी मेहनत के दम पे वर्ल्ड का ऑल टाइम टॉप रैपर है जिसका नाम है एमिनेम, जिसने अपने दम पर 233 मिलियन की वर्थ कमाई है। गाइस, एमिनेम खुद कहते हैं कि जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता तब आपके पास पाने के लिए सब कुछ होता है। गाइस, हाल ही में डेली लाइफ के कुछ ऐसे इनोवेशंस हुए हैं जिन्हें देखकर आप लोग हैरान रह जाएंगे और अपनी डेली लाइफ में आप उसे यूज करना चाहेंगे। जैसे कि नंबर 1, ऐसे टूथ ब्रश बनाए गए हैं जिसमें ब्रिसल्स टूथ ब्रश के हैंडल से अलग हो जाते हैं, यानी कि नेक्स्ट टाइम अगर आपके टूथ ब्रश के ब्रिसल्स खराब हो जाएं तो आपको हैंडल के लिए अलग से पैसे देने नहीं पड़ेंगे। नंबर 2, ऐसे टीवी रिमोट बनाए गए हैं जिसमें हेडफोन या फिर ईयरफोन को आप रिमोट के अंदर ही प्लग इन कर सकते हो, यानी कि नेक्स्ट टाइम जब आपको टीवी क्वाइटली बड़ी शांति से अकेले देखना हो तो ये इच्छा भी आपकी पूरी हो जाएगी। एंड नंबर 3, ऐसे सूटकेस बनाए गए हैं जो कि अपना वेट खुद ही मेजर कर लेते हैं। हाल ही में इस पूरे विश्व में फैली ये पैंडेमिक यानी कि महामारी से लड़ने के लिए जापान ने अपने ही देश में एक ऐसे ग्लासेस को बनाकर रेडी किया है जो कि टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ही ज्यादा एडवांस है। इन ग्लासेस के अंदर एक्चुअली थर्मल कैमरास को इनबिल्ट किया गया है, जिसे पहनने के बाद आप दूर से ही किसी के भी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो और आप ये पता लगा सकते हो कि वो व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित है या नहीं। अगर आपको अपनी जिंदगी में कामयाब होना है तो इन 5 बातों का हमेशा ध्यान रखिए। नंबर 1, जब आपके पास सब कुछ हो तो अपनी ईगो को कंट्रोल में रखिए। नंबर 2, जब आप अपने दोस्तों के साथ हो तो अपनी जीभ को कंट्रोल में रखिए। नंबर 3, जब आप दुखी हो तो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए। नंबर 4, जब आप गुस्से में हो तो अपने दिमाग को कंट्रोल में रखिए। और नंबर 5, जब आप किसी से प्यार करते हो तो अपनी सेल्फिशनेस को कंट्रोल में रखिए। ये सेल्फ कंट्रोल आपको बहुत आगे लेकर जाएगा और आपको सफल बनाने में मदद करेगा। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अक्सर हम लोग स्कूल में साइंस में पढ़ते हैं कि अर्थ को सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लगता है, लेकिन ये फैक्ट गलत है। एक्चुअली अर्थ को सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में 365 दिन नहीं बल्कि 365 दिन, 5 घंटे, 59 मिनट और 16 सेकंड लगते हैं। इसी वजह से हर चौथा साल 366 दिन का होता है, जिसे हम लोग लीप ईयर भी कहते हैं, जिसमें फरवरी 28 दिन की नहीं बल्कि 29 दिन की होती है। लास्ट लीप ईयर 2020 था और अगला लीप ईयर 2024 होने वाला है। 2021 लीप ईयर नहीं है। गाइस, आपको ये इंफॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। इलॉन मस्क ने हाल ही में एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट की है जिससे स्मार्टफोन इंडस्ट्री में तहलका मच गया है। उन्होंने एक प्रीमियम फोन लॉन्च करने की घोषणा की है जो कि फीचर्स के मामले में एप्पल के आईफोन से भी आगे निकलकर एप्पल को मात देने की तैयारी में है।
दरअसल इसके पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि जब टेस्ला कंपनी घाटे में थी, उस वक्त उन्होंने एप्पल को टेस्ला कंपनी खरीदने के लिए बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन एप्पल ने एलोन मस्क के साथ मीटिंग तक करने से इनकार कर दिया था। और शायद इसी बात को एलोन मस्क ने याद किया होगा और एप्पल किलर फोन को लॉन्च करने की घोषणा कर दी होगी। दूसरी तरफ एप्पल भी इलेक्ट्रिक कार्स में टेस्ला को टक्कर देने के लिए उतर गई है। अब इन दोनों की जंग में यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि जीतेगा कौन। गाइस, आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, आज तक आपने इंसानों को जूते पहने देखा होगा, लेकिन अब आपको घोड़े भी जूते पहने दिखेंगे। कैसे? मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है जिसने घोड़ों के लिए दुनिया में पहली बार रबड़ के जूते बनाए हैं। ये कंफर्टेबल हैं, लाइट वेट हैं, शॉक ऑब्जर्वर हैं, लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि इन जूतों को घोड़ों को कभी भी पहनाया जा सकता है और उतारा भी जा सकता है। गाइस, घोड़ों के लिए स्पेशली बनाए गए इन जूतों के बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। पापा ने मुझे बहुत प्यार से बोला, जब 5 ही मिनट रह गए थे बस आने में और मैं अपना लगेज वगैरह लेके खड़ा हुआ था। पापा साथ नहीं जा रहे थे, मैं अकेले ही जा रहा था और पहली बार जा रहा था इतने बड़े शहर जयपुर में, बहुत छोटी सिटी से निकल के। सो फादर बोलते हैं कि बेटा मेरी बात, बोले कि देख बेटा, अभी तो अगर तू घर चलता है तो ये टिकट के 125 रुपए का नुकसान है, और अगर तू नहीं गया तो तेरी फीस ये जो दिख रही है ना, जो चेक लेके घूम रहा है, उसका भी नुकसान होगा, क्योंकि इंजीनियरिंग कोई वैल्यू नहीं है और तू कुछ कर नहीं पाएगा, इसलिए चल घर अभी भी। मैंने पापा को साफ साफ बोला, जिंदगी का मेरा डिसीजन, गिरूंगा तो मैं आप पे ब्लेम नहीं करूंगा, ये मैं आपको वादा। पता है एक चीज जो हर एक बंदे को सीखनी चाहिए हाउ टू सेल में, देखो ऐसा कोई दुनिया में इंसान नहीं है जो सब कुछ जानता हो, लेकिन जो इंसान ये जानता है कि किसी प्रश्न का जवाब, किसी प्रश्न का आंसर, किसी क्वेश्चन का आंसर कैसे ढूंढना है, तो वो बंदा लाइफ में कभी पीछे नहीं रह सकता। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। परफेक्ट कोई भी नहीं होता है लाइफ में, परफेक्ट कोई भी नहीं होता, लेकिन अगर आप ये जानते हो कि किसी क्वेश्चन का आंसर कैसे ढूंढना है तो आप लाइफ में कभी पीछे नहीं रहोगे।